बिहार के उपचुनाव में चिराग पासवान ने दिखा दिया दम, नीतीश कुमार भी औंधे मुंह गिरे। रुपौली उपचुनाव में नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने पूरा दम लगा दिया था, लेकिन फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। चिराग पासवान भले ही एनडीए के साथ थे, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि वो अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में वो हुआ जिसको कभी नीतीश कुमार ने सोचा भी ना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को कभी ये शायद लगा ही नहीं कि वो रुपौली उपचुनाव हार जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार और पीएम मोदी को यह हार बड़ी ही शॉकिंग लगी होगी। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की यह हार ने तय कर दी कि चिराग पासवान अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव भले ही बीमा भारती, कलांधर मंडल और शंकर सिंह के बीच हुआ, लेकिन इसमें कई बड़े राजनेताओं के तिलस्म टूट गए। जहां एक तरफ नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे थे कि वो ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनके दावे पूरी तरह से बिखर गए। अपने पास अभी भी वो सड़ी हुई जिंदगी पड़ी है। अगर पूरी तरह से राजनीतिक घटनाक्रम की एनालिसिस करेंगे तो ये साफ समझ में आ जाएगा कि शंकर सिंह के जीत में चिराग पासवान का कितना बड़ा योगदान रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शंकर सिंह चिराग पासवान से पहले उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जमाने से लोजपा के सच्चे सिपाही रहे हैं, और लोजपा जब दो फाड़ में हुई तो उन्होंने चिराग पासवान का साथ दिया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 2000 में राजनीति में कदम रखने वाले शंकर सिंह 2005 में ही लोजपा के टिकट पे विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनी और फिर 6 महीने के बाद ही चुनाव हो गए। और नीतीश कुमार की बिहार में ऐसी लहर चली जिसमें लालू प्रसाद यादव की तरह मजबूत नेता भी घुटने टेक गए। तब से लेकर अभी तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं अगर देखें तो इसके बाद लोजपा यानी रामविलास पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और तब से नीतीश कुमार की पार्टी रुपौली से चुनाव जीतती रही। लेकिन जब चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई तो यही शंकर सिंह पशुपति पारस को छोड़ के चिराग पासवान के नजदीक आ गए। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपना उम्मीदवार दिया तो शंकर सिंह चुनाव लड़े, और वो बीमा भारती से कम अंतर से चुनाव हार गए। ये उसी दिन तय हो गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शंकर सिंह चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस उपचुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अपने लिए राजनीतिक जमीन भी तैयार कर रहे थे, क्योंकि ना कभी शंकर सिंह ने चिराग पासवान के खिलाफ बोला, ना कभी चिराग पासवान ने शंकर सिंह के खिलाफ बोला। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर सिंह अगर बागी होकर चुनाव लड़े तो फिर चिराग पासवान ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार में एकमात्र दलित नेता के रूप में उभर रहे चिराग पासवान के कहने पर दलित समाज ने आखिर लोकसभा चुनाव में एनडीए को वोट किया, तो फिर आखिर इस उपचुनाव में क्यों नहीं वोट किया, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि चिराग पासवान इस समय बिहार के वैसे नेता बन गए हैं कि उनके कहने पर दलित समाज कभी भी वोट कहीं भी दे सकता है। लेकिन शंकर सिंह को दलित समाज का वोट मिलना यह सत्यापित करता है कि शंकर सिंह आज भी चिराग पासवान के पक्ष में हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चिराग पासवान के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।